अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर हूँ एक नए वीलॉग के साथ। और इस दफ़ा मैंने चुना है मैड्रिड को, जो कि स्पेन का कैपिटल है। और इस कैपिटल का वो इलाका चुना है जो सबसे ज़्यादा रौनक वाला, सबसे ज़्यादा रश वाला और सबसे ज़्यादा तारीख़ी अहमियत वाला इलाका है, जहाँ पे बहुत सी मशहूर इमारत हैं। जैसा कि ये आपके सामने है, ग्रे रंग की ये इमारत बैंक ऑफ एस्पानिया है, यानी स्पेन का नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक है। और यहाँ पे स्पेन का ट्रेजर है। इस इमारत की, इस बैंक की एक और मशहूर होने की वजह यह है कि यहाँ पे सपोज़डली जो मनी हीस्ट, जो कि एक मशहूर ड्रामा सीरियल है, उसको यहाँ पे फिल्माया गया है। यानी उसमें दिखाया गया है कि वो जो बैंक रॉबरी हुई है वो इसी इमारत में हुई है। तो ये बैंक उस वजह से भी मशहूर है कि यहाँ पे मनी हीस्ट सीरियल में इस बैंक को मद्देनज़र रखा गया है। खूबसूरत इमारत है, ग्रे रंग की इमारत, और काफ़ी वसी और अरीज़ है। इसी इमारत से आप अगर बाएं तरफ पीछे मुड़ कर देखें तो आपको एक और ख़ूबसूरत इमारत नज़र आएगी, मेट्रोपोलिस। और ये इमारत भी बड़ी खूबसूरत है। एक खूबसूरत गुंबद है जिस पे गोल्ड प्लेटेड लीव्स लगे हुए हैं। 24 कैरेट के तकरीबन 30,000 छोटे छोटे पत्ते बनाकर लगाए गए हैं इसके गुंबद पे। और इसके ऊपर एक विक्ट्री का परों वाला यानी विंग्ड स्टैचू नस्ब किया गया है। ये इमारत आजकल एक जेंट्री के लिए क्लब का काम देती है। इसके अपर फ्लोर जो है वो जेंट्री के लिए, क्लब मेंबर्स के लिए मुख्तस हैं, जबकि जो उसका ग्राउंड फ्लोर है वो आम पब्लिक के लिए खुला है, वो वहाँ जा सकते हैं। तो ये भी एक खूबसूरत इमारत है, खूबसूरत मंजर पेश करती है। और इसी चौक पे आप घूमते हुए जब आएँ तो दाएं तरफ आपको ये सिटी हॉल नज़र आएगा। ये बिल्कुल बैंक ऑफ एस्पानिया के मद्दे मुकाबिल है। और ये है सिटी हॉल, जो कि पहले टेलीग्राफ हाउस होता था, लेकिन चूंकि दुनिया से तार नापैद हो गया, टेलीग्राफ ख़त्म हो गया, तो अब ये एक सिटी हॉल का काम देता है। और यहाँ पे चढ़ने के लिए बाकायदा टिकट लेना पड़ता है, और फिर आप इसके ऊपर बालाई मनाजिल पे जा सकते हो और शहर का नज़ारा कर सकते हो। इसी इमारत के दाएं तरफ ये एक गार्डन है, एक बाग है, जिस पे बड़े खूबसूरत और बोटेनिकल प्लांट्स लगे हुए हैं। बीच में स्टैचूज़ हैं, जगह जगह छोटे छोटे फाउंटेन हैं, और सस्ताने के लिए संगी बेंचेस हैं, सस्ताने के लिए ग्रीन पार्क्स हैं, और बड़े खूबसूरत और प्यारे और नायाब किस्म के पौधे लगे हुए हैं। और ये जो आपको दाएं तरफ नज़र आ रही है, ये बैंक ऑफ एस्पानिया की ही इमारत है, जो कि पिछले कोने से शुरू हुई थी और साथ साथ चलती जाती है। यानी इसकी तूलो अर्ज़ का आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये रास्ता गर्मी में आपको राहत और सुकून फराहम करता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से खूबसूरत सायादार और बोटेनिकल प्लांट्स और दरख्त मौजूद हैं। बीच बीच में छोटे छोटे ये आपको फाउंटेन भी नज़र आएंगे, और इसको बेसिकली फाउंटेन ऑफ नेपच्यून कहा जाता है स्पेनिश लैंग्वेज में, यानी नेपच्यून का फाउंटेन। तो यहाँ पे वो भी ये मौजूद है। इसी पार्क से या इसी रास्ते से आप आगे बढ़ते जाएं तो सीधा जाके आपको फिर एक और शाहराह मिलती है, और जब उस शाहराह से आप राइट को होते हो तो आपके सामने स्पेन की नेशनल इमारत आ जाती है। और ये इमारत है सबसे अहम, क्योंकि ये है स्पेन की लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको स्पेनिश ज़ुबान में कांग्रेसो de los Diputados बोला जाता है। यहाँ पे ये बता दूँ कि स्पेनिश लैंग्वेज पे अरबी रंग बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे प और ठ साउंड गायब हैं, और प को ब और ठ को त से रिप्लेस किया जाता है। ये असम्बली 350 अरकान पर मुश्तमिल है। स्पेन में भी 2 ईवानी मुकन्ना है, यानी एक अपर हाउस है जिसको सेनेट कहा जाता है, और एक लोअर हाउस है जिसको कांग्रेस ऑफ डेप्यूटीज़ कहा जाता है। और इसके जो एमपीज़ होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, ये 350 इनकी तादाद है। और ये फ्रांस का प्रेसिडेंट
चुनते हैं, जो कि आजकल आपको पता है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट सांचे है और एक दबंग लीडर है और दुनियावी ग्लोब पर, दुनिया के नक्शे पर बहुत मजबूत लीडर बन के उभरे हैं। यहाँ पे ये बात काबिल गौर है कि ये रेड जोन है जहाँ मैं खड़ा हूँ, असम्बली के बिल्कुल दरवाजे के सामने, और यहाँ पे ना आपको कोई पुलिस ना कोई आपको फ़ौज नज़र आ रही है, बल्कि मेरे जैसे आम विज़िटर गैर मुल्की यहाँ से गुज़र रहे हैं और बिला खौफ व ख़तर गुज़र रहे हैं और तस्वीरें भी बनवा रहे हैं। इस असम्बली के दोनों तरफ में 2 लाइन है, सिंबॉलिक लाइन, उनके स्टैचू नस्ब है और जिनके हाथों में एक बॉल है। अब पता नहीं ये स्पोर्ट्स बॉल है कि ये दुनिया के ग्लोब को सिम्बलाइज़ किया गया है। बहरहाल ये एक ख़ासा अहम इलाका है, लेकिन देखें कि यहाँ पे टूरिस्ट आ जा रहे हैं बग़ैर किसी रुकावट के और बग़ैर किसी सिक्योरिटी रिस्क के, क्योंकि जिन मुल्कों के बॉर्डर महफूज होते हैं उन मुल्कों के घर और अंदर बिल्कुल हिफाजत होती है और वहाँ पे किसी किस्म का कोई डर नहीं होता। ये इमारतें, ये चौक जो आपको नज़र आ रहा है इस वक्त, ये ग्रैन विया है और इसमें देखें स्पेन का रिवायती तर्ज़ तामीर आपको नज़र आएगा और ख़ूबसूरती नज़र आएगी। अब आपको मज़ीद एक्सप्लोर करवाते हैं मैड्रिड का इनर सिटी, ओल्ड सिटी, और ये वो गलियां हैं जो मैड्रिड की अंदरूनी गलियां हैं। और देखें यहाँ पे बेशक इस वक्त आपको क़दामत नज़र आएगी, पुरानापन नज़र आएगा, वो गलियां नज़र आएंगी जो कदीम हैं लेकिन सफाई और माहौल के हिसाब से ये भी जदीद हैं। यहाँ पे बहुत से लोग आ जा रहे हैं क्योंकि ये टूरिस्ट के लिए शॉपिंग एरिया है, एंटरटेनमेंट एरिया है और यहाँ पे बहुत सारा रश होता है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ गलियाँ मुख्तलिफ़ साइडों से निकलती हैं। दीवारों पे पेंटिंग्स की गई हैं, दीवारों पे मुख्तलिफ़ किस्म के रंग बिखेरे गए हैं और चूँकि यहाँ करीब ही यूनिवर्सिटी रोड है, यूनिवर्सिटी है, तो लगता है कि ये काम उनका है जैसा कि हमारे पाकिस्तान में भी यूनिवर्सिटी के तलबा ख़ास तौर पे जो फ़ाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स होते हैं वो शहर की दरों दीवारों पे कभी कभी अपने फ़न का मुज़ाहरा करते हैं और उनको खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल मैड्रिड की ये गलियाँ बहुत प्यारी हैं, यहाँ पे फिरने का एक अलग ही मज़ा है। यहाँ पे वॉन्डरिंग एक मज़ा देती है, एंजॉयमेंट देती है जिसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता, बल्कि आप ख़ुद जाकर फ़ील कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि शॉपिंग के लिए बहुत से पॉइंट्स हैं, बहुत सारी ब्रांड्स की शॉप्स हैं यहाँ पे। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये बेसिकली एक शॉपिंग एरिया है, एंटरटेनमेंट एरिया है। यहाँ पे लोग घूमते हैं, फिरते हैं, शॉपिंग करते हैं और खाते पीते हैं। तो ये एक वो इलाका है जो कि एंटरटेनमेंट के लिए और शॉपिंग के लिए है और मैड्रिड का हुस्न, मैड्रिड की तारीख़, मैड्रिड की क़दामत देखने के लिए भी ये इलाका बेहतरीन इलाका है। समझ लें कि ये मैड्रिड का दिल है और हम इस वक्त मैड्रिड के दिल में घूम रहे हैं। और जब घूमना फिरना बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ज़ाहिर है भूख भी लगती है और इस भूख, इस पेट की आग को बुझाने के लिए हम एक रेस्टोरेंट में घुसे और यहाँ पे बेहतरीन किस्म के खाने, ख़ास तौर पे शावरमा जो कि इनका मशहूर शावरमा है वो मौजूद है। ये चिकन और बीफ के आपको बड़े बड़े ड्रम्स नज़र आ रहे होंगे और इसी को वो लोग चिप्स उतार के इसी के कटर के साथ और ये सैलड्स यूज़ करके खूबसूरत तरीके से आपको पेश करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के ये डोनर शॉप कहलाती है बेसिकली और यहाँ पे आपको डोनर्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ खाने की चीज़ें मिलती हैं जो आपका दिल और तबीयत चाहे। तो हमने भी यहाँ से कुछ खाना खाया और निकल पड़े अपने आज के आखिरी मुकाम सोल की जानिब। सोल सबसे पुररौनक और ख़ूबसूरत इलाका है। यहाँ पे तमाम सयाह समझें यहाँ पे आके जमा होते हैं। ये सयाहों का स्टे पॉइंट है और यहाँ पे बेंचेस लगे हुए हैं, लोग घंटों बैठे रहते हैं और इस रौनक और इस रश को एंजॉय करते रहते हैं। ये बहुत खूबसूरत इलाका है जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। इसके चारों तरफ खूबसूरत इमारात हैं और बीच में वसी और अरीज़ इलाका है जिसमें बेशुमार टूरिस्ट बैठे होते हैं और इस माहौल को एंजॉय कर रहे होते हैं। ये मैड्रिड का रियल हुस्न है और यहाँ से मैड्रिड की सारी खूबसूरत और अहम मुकामात यहाँ से करीब है और यहाँ पे ही लोग स्टे करना पसंद करते हैं जो मैड्रिड जाते हैं, क्योंकि यहाँ से आप म्यूज़ियम, पैलेस और बाकी जगहों पे बड़े आराम से और वॉकिंग डिस्टेंस पे भी जा सकते हो। तो आज का ये
वीलॉग यकीनन आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने आपको मैड्रिड का दिल दिखाया है और अब आपने अपना दिल दिखाना है और इस वीडियो को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है।